गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स और आपको इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला है H2O2 इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सिफालोसोफ्रीन एंड और रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज वेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट्स उठाए हुए हैं और एनसीईआरटी में 3-4 इसके यूजेस दिए हुए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, उसमें डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे सबसे एक इम्पोर्टेंट होता है कि जो H2O2 है एक वो ब्लीच की तरह यूज होता है और एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज हो सकता है, राइट, और एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, राइट। ऐसे ही जैसे H2O2 है कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आता है, जैसे हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, राइट। तो इसमें ही एक ऐसी ही एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है ये सिफालोसोफ्रीन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसको बनाने में भी H2O2 का यूज होता है। जैसे हाइड्रोक्विनोन का अगर आपको देखोगे तो स्ट्रक्चर ये होता है, टार्टरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो मतलब COOH, इधर कार्बन OH, इधर OH एंड देन अगेन COOH, तो ये हो गया आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 इज योर करेक्ट। गाइज इसमें कुछ आपको कंसेप्ट नहीं लगना, इसमें एनसीईआरटी से बस आपको याद ही रखना है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको हाँ यूज वो पता होना चाहिए। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर की जो ये पोल्यूशन कंट्रोल में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल में कैसे हो जाता है कि जो H2O2 है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, और रिस्टोरेशन में काम आता है एरोबिक कंडीशन के ऑफ सीवेज वेस्ट। मतलब अब देखिए, पहला तो हो गया मैंने क्या बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और दूसरा क्या बोला, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज वेस्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो ऑप्शन है सेकंड ये करेक्ट हो गया आपका, ये भी तो यानी करेक्ट आंसर। तो फिलहाल अभी मैं आपको इसका अंतर बताऊंगा क्या होता है। करेक्ट आंसर तो आपका हो गया ये कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए हुए। लेकिन इसमें आपको अगर नहीं पता कि इफ्लुएंट और सीवेज वेस्ट में क्या होता है, देखिए सिंपल सिंपल एक तो ये होता है कि जो इफ्लुएंट होता है वो वेस्ट होता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ जैसे आप भी समझे कि नाला हम पढ़ते हैं ना, नाला ये जो बहते हैं नाले है ना, तो वो जो होता है वो एफ्लुएंट होता है, मतलब फ्लो करता है जो लेक्स की फॉर्म में या रिवर्स की फॉर्म में, राइट। जो फ्लोएबल है इंडस्ट्रियल वेस्ट वो होता है आपका एफ्लुएंट। और सीवेज वेस्ट तो जैसे आपको बता रहा है कि जो आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है या एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है जो है ना, सीवेज होता है आप सबके घरों में, जो डंप होता रहता है और बाहर बहता है, जो कि एक सस्पेंशन की फॉर्म में हो जाता है, आप समझ रहे होंगे गाइस, है ना। तो वो होता है सीवेज। एफ्लुएंट होता है जो फ्लो करता है, सीवेज डजंट फ्लो। ठीक है, नाउ जो एरोबिक मैंने अब दूसरा एक वर्ड आ जाता है इसमें कि एरोबिक कंडीशन। देख क्या होता है कि जो सीवेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो उसके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है वो सीवेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो सीवेज का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, ताकि आगे वो डिस्पोज ऑफ इजिली हो सके। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेयर्स बनती जा रही हैं, लेयर्स बनती जा रही हैं, ठीक है, सीवेज की, तो वो एरोबिक यानी ऑक्सीजन अगर नहीं जा पा रही है तो अब क्या होता है, आप अगर H2O2 डालते हैं, बिकॉज वो H2O2 क्या है, डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग एजेंट टाइप का है, तो वो एरोबिक कंडीशन बढ़ा देता है, मतलब कि इट अलाउज कि ऑक्सीजन अंदर तक जा सके और रिएक्शन कर सके और ब्रेक डाउन कर सके आपके ऑर्गेनिक मास को। ठीक है, तो ये इसका था ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट इसमें, स्टेटमेंट 1 एंड 2। ठीक है, आई होप आपको गाइस ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।